नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में पंकज राज। मैंने अभी तुरंत गरीब जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष अशोक जी से बात की, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला कि सरकार ने गरीबों के लिए किया क्या है। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, बिहार की स्थिति के विषय में आप बताइए सर क्या। आज बिहार की स्थिति या पूरे भारत की स्थिति पर कहिएगा तो भुखमरी के कगार पर है। महंगाई चरम सीमा छू चुका है। अभी हाल में देखे हैं कि सरकार दही आटा पर भी टैक्स लगा दी है। टैक्स यदि 5% लगता है तो महंगाई का दर 20% 30% का बढ़ोतरी होता है। डीजल पेट्रोल का हाहाकार है। डीजल पेट्रोल के कारण भी महंगाई रफ्तार पकड़ा है। डीजल का रेट या पेट्रोल का रेट अभी बहुत नीचे होना चाहिए, 70-75 रुपया होना चाहिए, क्योंकि बराबर लोग कहते रहे हैं जो सत्ता में हैं, जो सरकार में हैं, जो कंपनियों से पैसे लेते हैं चंदा के रूप में और देश की जनता को बेचते हैं, क्योंकि जनता उपभोक्ता है। उपभोग हम करते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को। तो रेट 30 से 35% गिर गया है कच्चे तेल का आज से 20 दिन पहले, लेकिन उस हिसाब से भाव नहीं गिरा। तो जब बढ़ाना होता है, यदि 5% या 10% का भाव बढ़ता है तो 20% बढ़ा दिया जाता है भाव, लेकिन यही कच्चा तेल का भाव जब गिरता है तो उस रफ्तार में गिराया नहीं जाता। हम मुख्य 2-3 चीज़ बातें आपको कहेंगे। सरकार बहुत कोरोना काल में अनाज बांटी है। ये 2 रुपये और 3 रुपये का अनाज एक ज़माने से बिहार में मिलता है। सरकार किसी की भी रहे, खाद्य सुरक्षा के तहत उस सरकार को 2 रुपये 3 रुपये अनाज मुहैया कराना है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, उस 2-3 रुपये अनाज का फ्री में दे करके कह के पेट्रोल का दाम बढ़ा के, डीजल का दाम बढ़ा के एक घर से 6000 तस्सीली किया और उस घर को 60 रुपया मात्र जो है तो उसका लाभ दिया। आप जोड़िएगा तो 15 रुपया एक व्यक्ति पर पड़ता है, तो 15 चौका 60 रुपया अनाज फ्री वाला मिला। और एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब है, मजदूर भी है, तो चूँकि एक हो गया है, अब वो चढ़ता है गाड़ी तो हम काहे नहीं चढ़ेंगे, तो पेट्रोल कम से कम आधा लीटर जलाता है। महीने का यदि 15 लीटर भी तेल जलाता है तो 15 चौका 60, आप जोड़ लीजिए कितना का आय उसका पड़ जाता है। तो लगभग सरकार गरीब से गरीब परिवार से भी आज 6000-7000 टैक्स लेती है। जो मजदूरी करते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, वो भी देते हैं। आज हमारे यहाँ मजदूरी भी 500, 600, 700 हो गया है। वो मजदूरी करके लाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक नशा हो गया है, फेसबुक चलाना, मोटरसाइकिल चढ़ाना, लेकिन शिक्षा पूरी तरह से गिर गया है, नेस्त नाबूद हो गया है। सर एक सवाल है सर, बिहार सरकार से आप खुश हैं या नहीं? नहीं खुश है ना। बिहार सरकार से क्यों नहीं खुश हैं? आज तक, ये जुलाई महीना है, सरकार को 15 साल हो गया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने, या 17 साल, लेकिन अभी तक इस 17 साल में कोई एक साल नहीं हुआ जो सरकारी स्कूलों में ये सरकार किताब मुहैया समय से करा दे। तो सरकार चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ें। सर स्कूल में तो सारी चीज़ मुहैया कराया, नहीं, गलत है। खिचड़ी दिया जा रहा है। नहीं, डिग्री दिया जा रहा है बिना पढ़े हुए। खिचड़ी दिया जा रहा है सर, आपका खाना दिया जा रहा है। देखिए क्या है, फिर पोशाक दिया जा रहा है, खिचड़ी, पैसे भी दिया जाता था। खिचड़ी और पोशाक, खिचड़ी और पोशाक और साइकिल जी दिया जा रहा है। इससे बच्चे पढ़ नहीं जाएंगे, स्कूल तक जाएंगे, उनको भोजन मिलेगा, भूखमरी नहीं आएगा, शिक्षा उससे नहीं बढ़ेगा। शिक्षा तब बढ़ेगा जब बच्चों को किताब मिलेगा। हमारे सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि फरवरी महीना में सभी विद्यालय में किताब मुहैया हो जाए, और फरवरी महीना में जिस वर्ष से किताब मुहैया हो जाएगा उसके 20 वर्ष बाद बिहार सही होगा। क्योंकि बच्चे जो पहली कक्षा में पढ़ेंगे वो जब 20 वर्ष के होंगे तभी ना कोई अफसर बनेंगे, कोई पदाधिकारी बनेंगे। तो आज स्थिति यह है कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं।
जो 5-10 हज़ार 20 हज़ार कमाने वाले हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। 1% लोग भी सरकारी सेवा में नहीं है। इसके लिए विशेष सरकार को क्या किस तरह के उस पर सरकार को किताब प्रिंट कराना चाहिए अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक। आप मान लीजिए सरकार में आए, दूसरे सरकार के कारण किया हुआ गलती सब दिन आप कितना दिन ढोइएगा कि लालू ये किए तो हम जैसे वोट दीजिए। अब सवाल है आपका 17 साल हुआ, आप क्या किए अभी तक? आप तो पूरा मूर्ख बना के छोड़ दिए बिहार को। तो स्कूल में शिक्षक नहीं है, जहाँ 1300 विद्यार्थी है वहाँ 3 गो शिक्षक है, 4 गो शिक्षक है, उसको भी BLO बना देते हैं, वोटर कार्ड उनसे बनवाते हैं। तो पढ़ाई का स्तर बिहार में गिरने का एक कारण भी है गरीबी। एक सवाल और है सर आपसे, एक सवाल और है, क्योंकि सर ये बताइए जो तिरंगा का जो गृह मंत्री ने जो ये मांग किया कि तिरंगा पूरे घर घर में तिरंगा मैंने लगने का जो बात की है, क्या उस पर कितना सहमत है? नहीं सहमत है। तिरंगा फहराने का अधिकार तो हर जनता को मिलना ही चाहिए, अपने घर पर लगाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। और तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, हमारा अधिकार है। जो गृह मंत्री किए हैं तो अच्छी बात है। ये कानून में कोई अच्छा अमेंडमेंट होगा उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हर लोग ये तो सरकार कर दे कि आप प्रतिदिन झंडा लगा सकते हैं तब भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है यदि हम झंडा लगाते हैं। तो झंडा हर जगह लगाना चाहिए। और वैसे पार्टी कहिएगा तो उन्हीं पार्टी के लोग जो BJP के हैं, अभी उनकी सरकार है, उनके जो सेवक संघ है वो लोग झंडा नहीं फहराना चाहते हैं, तिरंगा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। एक ये अलग विषय है। हमारी सरकार जो भी रहे, सरकार में आप जाएं हम जाएं, जनता को सर्विस चाहिए, जनता को कम से कम टैक्स लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ मिले। तो ये जो सरकार है बिहार में हो या भारत में हो, मिली जुली सरकार है, ये लोग देश को बेच रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। यदि लोग पढ़े लिखे होंगे तो बाहर जाके भी कमा लेंगे, तो उनको पढ़ने भी नहीं देते हैं, मजदूरी कराते हैं, मूर्ख बना के रखे हैं। चावल गेहूँ बांट देते हैं, दे देते हैं कि खाओ आप वोट दो, बस और कुछ नहीं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी।